हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र। फ्रेंड्स, कंकाल तंत्र के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो कंकाल तंत्र क्या होता है? ये हमारी जो बोन होती है, हड्डियों का एक ढांचा होता है जिसको हम लोग कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसके अगर कार्य के बारे में समझे कि ये इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, किस लिए ये जरूरी होता है हमारी बॉडी में, तो मेन जो कंकाल तंत्र का काम होता है वो एक फ्रेम या एक स्ट्रक्चर तैयार करने का काम करता है। मतलब हमारी बॉडी को एक संरचना देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से खड़े हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो काम होता है स्केलेटन का, कंकाल का, वो होता है जो नाजुक अंग होते हैं हमारे शरीर में, उनकी सुरक्षा करना। अब आप ये सोच रहे होंगे स्केलेटन सिस्टम कैसे सुरक्षा करता है? मतलब कि जो हमारे बॉडी में जैसे हार्ट है, लंग्स है, इन सबको कवर करके रखता है। जो ये हमारा रिब केस है, रिब केस के अंदर ही क्या होता है, लंग्स होते हैं और हार्ट होता है। तो जिससे कि अचानक अगर हमें कभी चोट लगती है, हम लोग गिर जाते हैं, तो डायरेक्ट हार्ट पे चोट न लग के क्या ऊपर लगता है, जिससे कि वो नाजुक जो अंग हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, एक ढांचा तैयार करने का काम करता है, एक हमें ढांचा प्रदान करता है, और दूसरा क्या है, हमारे अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, तो सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये काम करता है और एक फ्रेम तो तैयार करने का काम करता ही करता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन होती हैं? तो नंबर ऑफ बोन अगर हम बात करें तो एक वयस्क इंसान में या एडल्ट की अगर बात करते हैं तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। बट फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक बच्चे में कितनी बोन पाई जाती हैं। तो बच्चे में 300 लगभग बोन्स रहती हैं। जब वो बच्चा धीरे धीरे वयस्क होता है, बड़ा होता है, तो वो आपस में कुछ हड्डियां मर्ज होती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं, और फिर टोटल जो वयस्क होने के बाद में लगभग 21 साल के बाद जो 206 हड्डियां बचती हैं, आज उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। कैसे फ्रेंड्स ये सब जुड़ जाती है? जैसे कि आपने देखा होगा, बच्चा होता है जो, उसको कैसे भी मूवमेंट आप करा दो, वो गिर भी जाता है तो भी उसको चोट नहीं लगती है, क्योंकि बहुत सब जो नाजुक होती हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती हैं। बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, ये बोन आपस में जुड़ के हार्ड हो जाती हैं, और अगर कोई बड़ा इंसान गिर जाता है तो बहुत ही जल्दी उसको चोट लग जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र ये कितने टाइप का होता है? तो फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम कंकाल तंत्र के बारे में बात करें कि कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है आंतरिक। अब बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है? ऐसे जीव जिनमें बाहर से बाहरी हड्डियां पाई जाती हैं या फिर बाहर ही कंकाल तंत्र पाया जाता है, उनको हम बाह्य कंकाल तंत्र वाला बोलते हैं। जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, इसमें कैसा कंकाल तंत्र पाया जाता है? आंतरिक कंकाल तंत्र। हम लोगों की हड्डियां ऊपर बाहर से नहीं है, क्या है, हम लोगों की बॉडी के अंदर है। जैसे कि आपने ये जो देखा है, ये कंकाल तंत्र है, और आप अगर देखेंगे, ये आपको जो फिगर दिख रहा है, इसमें जो ब्लैक पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट क्या दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे मसल्स हैं, यहाँ पे मांस है। तो ये क्या है, इसके अंदर ही ये सारी हड्डियां हैं। तो हम लोग क्या है, जो हम लोगों की बॉडी होती है वो कैसे कंकाल तंत्र से बनी होती है? आंतरिक कंकाल तंत्र से। हमारी हड्डियां क्योंकि अंदर पाई जाती है, बाहर से नहीं है। बाह्य कंकाल फ्रेंड्स, अगर हम लोग बाह्य कंकाल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल की बात करें कि किस में पाया जाता है, तो जैसे कछुए में आपने देखा होगा, जो टोटाइज होता है उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, तो वो क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र उसके ऊपर उसको बोलेंगे। ये जो घोंघा होता है, उसमें भी क्या होता है कि ऊपर कवरिंग होती है, और कई सारे इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनमें जो है बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। मैं आपको फिगर से या आपको फोटोज में आपको दिखा दूंगी कि इनमें जो है वो बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आंतरिक कंकाल तंत्र की। तो जो मनुष्य में कंकाल तंत्र होता है वो कैसे होता है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं ये देखते हैं। एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है एपेंडिकुलर। फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, इसमें 2 कलर में है। तो ये जो जितना आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो हाथ का है, पैर का है, ये जो पैल्विक एरिया है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं
एपेंडिकुलर या उपांगीय कंकाल तंत्र। तो उपांगीय कंकाल तंत्र, दूसरा क्या होता है एक्सियल, इसको अक्षीय बोलते हैं, एक्सियल या फिर अक्षीय। दोनों में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? जो एक्सियल होता है जिसको अक्षीय बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में जो हमने बताया था नाजुक अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं रिब केस। ये आप देख रहे हैं ये क्या है? ये रिब केस होता है। इसी के अंदर हार्ट होता है, इसी के अंदर लंग्स होते हैं। तो अगर कभी आपको चोट लगती है, आप गिरते हैं, ऐसे गिर जाएंगे, तो ये रिब केस जो है हमारे हार्ट की रक्षा करता है, हमारे लंग्स की रक्षा करता है। ये जो अंग है वो अंदर सुरक्षित रहते हैं, अचानक से डायरेक्ट उसी पे चोट नहीं लगती है। बट फ्रेंड्स ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, ये जो मैंने बताया कि एपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र, ये रक्षा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये कैसे? चलने फिरने में, मूवमेंट करने में काम करते हैं। जैसे कि हमारा हाथ जो है ये किसी भी अंग की रक्षा नहीं कर रहा है। अगर हम गिर रहे हैं तो कहीं और चोट अगर लग रही है तो ऐसे नहीं कि ये हार्ट की रक्षा कर लेगा। पैर भी है तो पैर क्या मूवमेंट का काम करता है, बट ये रक्षा नहीं करता है। ये एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, एक ढांचा तैयार करने का काम करता है कि हमारा हाथ ऐसा इस शेप में है तो वही वो रखेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्सियल और एपेंडिकुलर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक्सियल का काम होता है रक्षा करना और एपेंडिकुलर का काम क्या होता है? एक ढांचा देना या फिर चलने फिरने में मदद करना। तो फिर सबसे पहले आज हम जानेंगे कि इसमें कितनी बोन होती हैं। जो एपेंडिकुलर होता है इसमें 126 हड्डियां पाई जाती हैं और जो अक्षीय होता है या एक्सियल होता है इसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये 126 और 80 दोनों मिल करके 206 हड्डियां बन जाती हैं। तो आज हम लोग 206 हड्डियों के बारे में पूरा जानेंगे और फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार अच्छे से ये समझ लिया कि कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है, क्या इसका नाम होता है। फ्रेंड्स जब हम बात करने जा रहे हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। तो उपांगीय ये जो मैंने बताया ग्रीन वाला होता है, तो सबसे पहले कहाँ से होता है? हाथ से हमारा। तो बोलते हैं रेडियो और अल्ना। तो रेडियस जो होती है ये हमारी अब किस साइड होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जिधर हमारा ये थंब होता है, अंगूठे की साइड की जो यहाँ पे बोन होती है उसको बोलते हैं रेडियस। दूसरी जो अपोजिट होती है इसको बोलते हैं अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद जब ये कलाई के पास आते हैं तो कलाई के पास इसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स कितनी होती हैं? कार्पल्स होती हैं 8। कितनी बोन होती है कार्पल्स में? 8 होती हैं। उसके बाद जो हमारी हथेली आती है इसमें होती है 5 कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स और फिंगर को बोलते हैं, फिंगर से आप याद कर लीजिए, फेलेंजीज। तो इसमें कितनी होती हैं? एक उंगली में 3 होती हैं। तो ये सारी उंगलियों में मिला करके कितनी हो जाती हैं? 14। 14 कैसे होती हैं? अब आपने ये सोचा होगा समय तो 3 होती है तो 15 होना चाहिए, बट 15 नहीं होता है क्योंकि अंगूठे में 2 बोन होती है, यहाँ पे एक यहाँ, और देखिए जब आप ऐसे मोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना? एक ये और एक ये। बट उंगली में क्या 3 होते हैं, यहाँ से भी आप मोड़ सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो उंगलियों में कितनी होती है? 14 हुई। हथेली में कितनी हुई? यहाँ पे 5 हुई। और ये जो कलाई जहाँ पे जुड़ते हैं यहाँ पे कितनी है? 8 हुई। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज। ठीक है, यहाँ पे आप हाथ से मैं आपका फिगर से दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कलाई में ये बताई आपको कि कितनी होती है, यहाँ पे ये होता है कार्पल। ये एरिया जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये कार्पल होता है और इसमें कितनी होती है? 8 बोन होती है। कितनी होती है? 8। आप काउंट करते जाइएगा कि कलाई में 8 होंगी। उसके बाद जो मेटाकार्पल है यहाँ पे कितनी होती है? 5। कितनी होती है? ये 5 बोन होगी। और जो फेलेंजीज होती है इसमें होती है 14। कितनी हो गई? 14। तो अभी हमने कितने यहाँ पे काउंट किया? एक थी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज। तो ये कितनी हो गई पूरी? एक तो यहाँ वाली 3 ये हो गई, एक ये ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 3। और फिर ये कितनी? 8, 5 और 14। तो टोटल कितनी हो गई हमारी हड्डियां एक हाथ में? 30। कितनी हो गई? 1, फिर यहाँ पे जो हुई वो 2, फिर प्लस 8 प्लस 5 प्लस 14, टोटल हो गई 30। तो एक हाथ में हमारी कितनी हड्डियां हो गई? 30 हड्डियां हो गई।
तो दो हमारे पास हाथ होते हैं, तो दोनों में मिला करके कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डियाँ। तो अभी हमने जब बोला कि एपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें 126 होती हैं, तो 30 30 60 60 हमने क्या हाथ में ही केवल पढ़ ली। फिर से एक बार आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, या फिर वीडियो को रोक करके कम से कम 5 से 10 बार आप एक बार रिपीट करेंगे तो जरूर याद हो जाएगी आपको। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। ठीक है, कितनी होती है? एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, फिर कितनी होती है? 5, सॉरी कलाई की में कितनी होती है? कार्पस में 8 होती है, फिर हथेली में 5 और इसमें होती है 14, क्योंकि यहाँ पे एक जो थंब है उसमें एक हड्डी कम होती है, इसलिए उंगलियों में कितनी होती है? 14। तो एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में कितनी हो गई? 60। तो हमारे पास अभी हमने कितनी हड्डियों के बारे में पढ़ लिया? 60 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया। अब आगे आइए देखते हैं पैर की हड्डियों के बारे में। जो फ्रेंड्स ये हाथ होता है इसको हम बोलते हैं अपर लिम्ब, क्योंकि ऊपर ही उठा सकते हैं तो अपर लिम्ब बोलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं लोअर लिम्ब के बारे में, या फिर जिसको पैर बोलते हैं। तो पैर के बारे में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स लोअर लिम्ब के बारे में बात करते हैं। लोअर लिम्ब मतलब लेग में कौन कौन सी बोन होती है। तो सबसे पहले आपको ये दिख रही होगी, इसको बोलते हैं फीमर। जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, ये लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी होती है। तो हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन अगर पूछा जाता है तो भी क्या होता है? फीमर होती है। तो फीमर एक हो गई। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे पटेला, जिसको नी जॉइंट जो बोलते हैं, आप नी बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जो यहाँ पे आप मूवमेंट ऐसे करते हैं, यहाँ पर हाथ में पटेला नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर एक बोन ज्यादा होती है, जो कलाई में 8 होती है, बट यहाँ पे अभी जब आप नीचे देखेंगे पैर में तो एक बोन कम हो जाती है। तो पहली कौन सी हो गई? फीमर। फिर दूसरी हो गई ये पटेला। उसके बाद में होता है टीबिया फिबुला। टीबिया जो बोन होती है फ्रेंड्स, ये सबसे चमकीली बोन आती है। अगर कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे चमकीली बोन कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? टीबिया। टीबिया किस साइड होती है? जो आपका ये पैर का अंगूठा होता है, इस साइड वाली आपकी क्या होगी? ये टीबिया होती है। ये आपको दिख रहा होगा, ये टीबिया है। और इस साइड की जो ये बोन है, ये क्या है? ये फिबुला है। ठीक है, तो ये फिबुला है, ये टीबिया, ये सबसे चमकीली बोन होती है। उसके बाद जब ये नीचे आते हैं एंकल जॉइंट के पास में, एंकल जॉइंट के पास जैसे कि मैंने हाथ में आपको बोला था, हाथ की कलाई में कितनी होती थी? 8 होती थी। तो वहां यहाँ पर 8 ना हो करके नीचे पैर दिखाओ, टार्सल। इसको फ्रेंड्स जब हम लोग हाथ में बोलते हैं कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, बट पैर के लिए कार्पल नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं? टार्सल। तो आप याद रखिए टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस। तो टार्सल कितनी होती है? 7। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 होती है टार्सल। मेटाटार्सल कितनी होती है? मेटाटार्सल 5 ही होती हैं, और फिर 14 हो जाती है फेलेंजिस। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि एक ये हो गई, एक ये हो गई, और ये दोनों मिलकर के कितनी? 1 + 1। ये यहाँ पर कितनी होती हैं? 2 होती हैं। उसके बाद में जब हाथ में यहाँ पे 8 थी, लेकिन पैर में 1 कम हो जाती, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि पटेला में समझ लीजिए ज्वाइन हो गई। तो इसमें भी अगर हम पूरी काउंट करते हैं कि कितनी बोन आ रही है, तो एक पैर में 30 आ रही है। तो एक पैर में 30 है, इधर का आप मिला के देखेंगे तो 30 30 60। अभी हमने जो हाथ में पढ़ा, एक हाथ में 30 थी, दूसरे हाथ में 30 थी, तो 60 थी। दोनों पैरों को भी मिला के अगर हम देखते हैं तो 30 30 कितना हो गया? 60। और दोनों हाथ और पैरों को मिला करके 120 बोन हमने पढ़ ली। सबसे पैर में ऊपर कौन सी होती है? फीमर, फिर पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस, ये एक हो गई, ये पटेला एक हुई। 1 + 1 कितनी हो गई? ये टिबिया फिबुला। उसके बाद में 7 होती है टार्सल, 5 होगी मेटाटार्सल, हाथ के बराबर ही, फेलेंजिस जो थी। तो फिंगर में, पैर के भी फिंगर में ही उतनी ही है, कितनी? 14। तो हमने कितनी हड्डियों के बारे में पढ़ लिया? 120 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। ठीक है, पैर में क्या आता है? ह्यूमरस, पटेला, टिबिया फिबुला, फिर क्या होता है? टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। ठीक है, तो ऐसे आप अगर 3-4 बार रिपीट करेंगे तो आपको इन सारी बोन का नाम याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब एक्सियल में एक आता है, 120 हमने पढ़ ली है, कितनी बची? 6 बोन बची हैं। तो पेल्विक जो होता है, पेल्विक एरिया में भी 120 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानते हैं पेल्विक ये 2 बोन होती हैं, एक ये एक ये। तो पेल्विक एरिया में कितनी होगी? 2 हो गई। इसके बाद होती है केविकल। तो 120 के बाद में
दो हमारी कमर की जो हड्डियाँ होती हैं कितनी हो गई, 122 हो गई। फिर यहाँ पे ये जो शोल्डर बोन होती है इसको बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं, क्लेविकल। एक ये, तो कितनी हो गई, दो और हो गई। और फिर होता है स्कैपुला, ये जो पीछे की जो बोन होती है इसको बोलते हैं स्कैपुला। तो कितनी हमने बाद में पढ़ी, 6, 2 हो गई क्लेविकल, 2 स्कैपुला और 2 ये हो गई आपकी पेल्विक। तो कितनी हो गई, 6। तो 120 अभी हमने पहले देखी और फिर 6 हड्डियां बाद में देखी। तो ये टोटल मिला करके 126 हड्डियों के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, 30 60 और 60 पैर में 120, क्लेविकल 2 122, स्कैपुला यहाँ पे जो यहाँ का होते हैं ये बोन, ये क्या होती है, स्कैपुला होती है, 124 हो गई। और फिर जो पेल्विक होती है 2 बोन, इसको मिला करके 126। तो आज हमने इतना क्या देखा कि जो हमारे बोन थी उसमें एपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम था, ठीक है, उपांगीय कंकाल तंत्र, उसके बारे में देखा। फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये रिब केस जिसमें आता है, आपके सर के में कौन कौन सी बोन होती हैं, कितनी बोन होती है फेस में, इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।